उर्वशी के बारे में अनाप शनाप बोलेंगे, और वो भी तुमसे। वो तो उनकी होने वाली बीवी है। लुटेरी तुम हो। रज्जो, फ्रिज से मेरा फैट फ्री दही लेके जल्दी आओ। फौरन लाओ। बच गए। और हमने खुद को बचाने के लिए रज्जो को फंसा तो दिया, लेकिन अब उस लड़की को फेस ही नहीं कर पा रहे। हिम्मत ही नहीं हो रही। खालिंदी भाभी ने मुझको तब धोखा दिया जब मुझको उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर वो तो ऐसी नहीं थी। फिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और अब उसकी घबराहट देख के लग रहा है वो जरूर कुछ छुपा रही है। पर क्या? रज्जो, लाई। झिलमिल, हमने गुरुमा को फोन करके सब कुछ बता दिया है। बहुत लंबी बात चली है। गुरुमा ने कहा है कि वो तारीख देख के मुहूर्त निकाल के खुद फोन करेंगी। अरे वाह चीची, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी हम कहें कि आज सुबह से हमारा चेहरा इतना दमक क्यों रहा है। अरे गुरुमा की मधुर वाणी इस घर में पड़ गई। इस घर के परिवार के हर सदस्य का कल्याण ही कल्याण है जीजी। सच में झिलमिल, हमने गुरुमा जैसा प्रतापी ना और कोई दूसरा देखा भी नहीं है। सच में। वैसे जीजी, अपनी गुरुमा अर्जुन की शादी में आने वाली है? हाँ, हमने आशीर्वाद मांगा तो है। हाँ। अब देखो। वैसे जीजी, सच कहें हमारे दिल में ये है कि इस बार ना अर्जुन की शादी पे दिल खोल के खर्चा करें। वो तो झिलमिल हमने पिछली बार भी किया था, पर उस घंटी ने आके सब बर्बाद कर दिया। खैर, हम ये सोच रहे हैं ना कि इस बार लड़का और लड़की दोनों का खर्चा हम ही उठा लें। अरे वाह चीची, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। उर्वशी के माँ बाप का थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। बेचारे उस घंटी की वजह से ना बहुत परेशान रहे हैं। इसीलिए तो हम उनकी और परेशानी बढ़ाना नहीं चाहते। वो बस शादी में आके दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे, उनसे हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी शादी के सारे फंक्शंस हम अपनी तरफ से यहीं इसी घर से करेंगे, और हम उर्वशी से भी कहेंगे कि वो हमारे अर्जुन की दुल्हन बने। बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। वाह, किस्मत हो तो उर्वशी जैसी, वरना ना हो। शादी भी मुफ्त में हो रही है, शादी के बाद सारे कर्जे भी मुफ्त में चुक जाएंगे। मतलब मैडम की तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हमारा बस चले ना तो उसे उसी जलती कढ़ाई में डुबो दे। वरना इस घर में बहू बनकर आ गई ना तो हमारा जीना हराम कर देगी। एक मौका नहीं छोड़ेगी हमें ब्लैकमेल करने का। क्या यार, हमने भी बेकार में ही रज्जो से बैर ले लिया। कहाँ जा रहे हो? कान करने। चिराग क्या बोल रहे? इस घर की फैमिली को लगता है कि वो दिवाली का सुतली बम जला के बहुत बड़ा धमाका कर लिया। अब उन्हें ये यूपी का लौंडा बताएगा कि असली धमाका क्या होता है। अरे जीजी, फोन बज रहा है आपका। गुरुमा का फोन है, अपनी तरफ से कर रही है। अरे उठाइए ना, जल्दी बात कीजिए। जी गुरुमा, प्रणाम। तारीख लिखो। जी जी। अगर आने वाली एकादशी से पहले शादी का सारा कार्यक्रम हो गया जी, तो सब मंगलमय होगा। कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, भविष्य में भी नहीं। जी गुरुमा, प्रणाम। जय गुरुमा। अरे वाह जीजी। बेबी क्या बाबू? लिमिट में रहो, लिमिट में। उर्वशी बनने की कोशिश मत करो, समझी? नाना साहब, मर के भी नहीं। मैं तो ये पूछने आ रही थी कि मेम साहब, तुम्हारी होने वाली मेहरारू मलिकाए आलम जिल्ले इलाही के लखते जिगर सो गई है। कोई हुक्म बजाना है तो बजाओ, और अगर नहीं बता पा रहे तो रास्ते से हट जाओ। क्या है? अब क्यों खून पी रहे हो?
तुमने जैसा जैसा कहा वैसा मैंने किया। अपनी माई से भी मिलने नहीं गई, उस उर्वशी की गुलामी की। जो भी उसने कहा सब किया। अब क्यों चिढ़ रहे हो? मैं थक चुकी हूँ, जाने दो मुझे। अच्छा, ये थकने का नाटक ना उनके सामने करना जिन्होंने तुम्हें दिवाली की दौड़ की प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। उनके सामने करना जिन्होंने कीचड़ में पीछे टायर बांधकर भागते हुए नहीं देखा। हम तुम्हें अच्छे से जानते तुम किस मिट्टी की बनी हो। ना में सर मत हिलाओ तुम। हर काम के लिए हाँ ही करनी होगी तुम्हें। तुम्हारी मंगेतर सो गई है। अब क्या चाहते हो कि नींद में जाके उसके सर के जुए निकालूं, या उसके पास बैठ के उसके खर्र खर्र खराटे गिनूं, या फिर रात भर उसके नथुने टाकूं कि कितनी बार बाएं नाक से सांस ले रही है, कितनी बार दाएं नाक से। क्या करूं मैं, बताओ। उसके उठने का वेट करो। क्या पता आधी रात को उसकी आंख खुल जाए, उसके सिर में दर्द हो, उसको ठंड लग रही हो, उसको गर्म लग रही हो, उसको कुछ जरूरत हो, उसके पास बैठो नौकरानी बनकर, उसकी पर्सनल घंटी बनकर उसके साथ रहो। समझी? ऐसे मत देखो हमें। तुम्हें पहले से पता है ना, तुम्हें पहले काम कर चुकी हो ना, एक्सपीरियंस है ना तुम्हें। हमारे दरवाजे के बाहर तुम पड़ी रहती थी ये बोलकर कि किसी अनजान खतरे से तुम हमारी रक्षा कर रही हो। ठीक वैसे ही तुम्हें उर्वशी के साथ रहना है, उसका साथ देना है। समझी? चुपचाप यहां बैठो, चुपचाप चौकीदार बनके। इस बार पिछली बार की तरफ बच नहीं सकते तुम। पूरी नजर रखेंगे तुम पर। काका को फोन कर लेती हूँ इन सब के उठने से पहले, नहीं तो फिर बकबक। हेलो, हाँ काका, मैं तुमको ही फोन करने वाली थी। माई को सब याद आ गया ना काका? मुझको पता था माई मुझको भूल ही नहीं सकती है। उसको सब याद आ गया ना? बताओ ना, चुप क्यों हो काका? बोलो ना, क्या हुआ? माई ठीक है ना? बेटा, मैं सो करके उठा तो देखा मन्नो पत्नी छाया केंद्र में नहीं है, और लोग बता रहे कि उसको छुट्टी दे दी गई है। क्या? छुट्टी? मैं तो माई के पास गई नहीं, फिर किससे पूछ के छुट्टी दी? कहाँ गई माई? पता नहीं बेटा, पर मन्नो यहाँ नहीं है, आसपास में कहीं नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई होगी। पता नहीं मतलब क्या काका? तुम्हारे और मेरे अलावा माई का और है कौन? कौन ले गया उसको? तुम एक काम करो, रुको, मैं अभी आ रही हूँ। जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। हाँ, रुको। हाथ छोड़ो, बिल्कुल नहीं। तुमको पता है ना, तुम हमारी इजाजत के बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, और हमारा इतना कीमती जूतों का बॉक्स गिरा कर तो बिल्कुल भी नहीं। लाखों के है वो जूते। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इन्हें गिराकर यहाँ से भागने की? मुझको माही के पास जाना है, जाने दो। बिल्कुल भी नहीं, कोई हाल में नहीं। अच्छा, तुम रोकोगे मुझको? हाँ, और जरूरत पड़ी तो तुम्हारे साथ हाथापाई करके भी रोकूंगी, लेकिन रोकूंगी। हाथापाई फिर से करनी है? अस्पताल की पटकनी भूल गई क्या? यू आजा। देख, मुझको लड़ना नहीं है, इसीलिए अच्छे से छोड़ दो। आज लड़ना नहीं, तुझे आज पीटना है। पिटेगा तो वही जो पिछली बार पिटा था। छोड़ो। तुम कहीं नहीं जाओगे यहाँ से। सीधे से बोल रही हो, हाथ छोड़ो। बिल्कुल नहीं। देखो मुझे लड़ना है, मैं तुमसे जीजी, अरे ये जंगली बिल्ली तो नोचा नाची पे उतर आई है। छोड़ो, हाथ छोड़ो। स्टॉप इट, स्टॉप इट। सॉन्ग विद यू। मुझको मेरे माई के पास जाना है। हाथ छोड़ो मेरा। बिल्कुल नहीं जाओगी तुम, छोड़ो। अरे रुको ना। रज्जो,
माई तो आ गई माई, मैं तुझको कहीं नहीं जाने दूंगी, तू मेरे साथ ही रहना। हाय मेरी बच्ची कितना रो रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अपनी याददाश्त खोने का नाटक करते रहना होगा ताकि तुझ पर कोई आंच ना आए, ताकि तेरा कोई कुछ ना बिगाड़ पाए। चिराग भाई, ये सब क्या है? क्यों किया आपने ये सब? जब हमने तुमसे पूछा था ऐसा क्यों कर रहे हो छोटे, तुमने कुछ बताया था, सुना था, जवाब दिया था? नहीं ना। हम क्यों जवाब दें? चिराग, ये सिर्फ अर्जुन का ही नहीं हमारा भी सवाल है। क्या है ये सब? पहले तो इस रज्जो के मुंह बोले भाई बन गए, और अब इसकी माँ को उठा लाए घर। ये कर क्या रहे हो तुम? इतने मसीहा क्यों बन रहे हो? इंसान बन रहे हैं माँ, जो हैं वही बन के रह रहे हैं। कभी आप भी बनिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चिराग, थोड़ा तमीज से बात कर लो। हैं? माँ है तुम्हारी, इतनी हुज्जत करने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जा रहा है उतना बताओ ना, क्यों लाए हो इसको घर पे? ये रज्जो की माँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनकी याददाश्त चली गई है, और लाख समझाने के बाद अर्जुन रज्जो को इनसे मिलने नहीं दे रहा था, तो अब इन्हें यहाँ लिया, और आज से ये यहीं रहेंगी अपनी बेटी के साथ। क्या? भाई क्या कर रहे हैं आप? ये आप इन दोनों के झांसे मत आइए। कुछ नहीं हुआ इसकी माँ को। लाखों के गहने खरीदने के लिए चंगी भली हैं, हमने खुद देखा था अपनी आंखों से। अब ये फिर से कोई नई नौटंकी शुरू कर देंगे, समझ रहे हैं आप? प्लीज। ये अर्जुन बाबू ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ये तो मेरी रज्जू पे आंख मूंद के भरोसा करते थे, इन्हें क्या हो गया? इतना बदल कैसे गए ये? अरे बदल जाते हैं, चुटकियों में इनके तेवर बदल जाते हैं। भाई हम हैं भुक्तभोगी, हमसे पूछिए आप। ऐसा तुम्हें लगता है, और तुम्हारी शर्त थी ना, जब तक तुम्हारी उर्वशी से शादी नहीं हो जाती ये यहीं रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। शादी? पर अर्जुन बाबू तो मेरी बच्ची से शादी कर चुके हैं, फिर ये लोग कर क्या रहे हैं मेरी बच्ची के साथ? जाती कर रहे थे ना रज्जो को ये बोल के कि वो अपनी बीमार माँ से नहीं मिल सकती, तो अब वो यहीं रहेगी इसी घर में। और माँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये मुफ्त में इस घर में नहीं रहेगी। अरे शादी का माहौल है भाई, आपके लल्ला की शादी है, ग्रैंड शादी, तो ग्रैंड शादी में काम करने वाले हाथों की तो जरूरत पड़ेगी, तो मैं 2 हाथ और ले आया। लीजिए, कीजिए इस्तेमाल। यही करते हैं ना आप अपने से नीचे दर्जे वाले के साथ, उसे काम देते हैं, फिर उससे अपना मतलब निकलवाते हैं। तो निकलवाइए, आइए। जूते पॉलिश करवाने होंगे? नहीं। पाइपलाइन खराब हो गई होगी? सिलेंडर? नहीं, अब रज्जो के साथ साथ उसकी माई को भी सेवक बना लीजिए। जब तक रज्जो यहाँ पे रहेगी, उसकी माई भी उसके साथ रहेगी। ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठाकुर फैमिली से चिराग बाबू आए थे, जबरदस्ती सारे बेच चुकाकर वो उस मनोरमा को अपने साथ ले गए सर। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं इडियट? फौरन हमें फोन करना चाहिए था। किया था सर, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। हमने तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो एकदम से भड़क गए और पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगे। फिर हम क्या करते सर, बात माननी पड़ी। सॉरी सर। पहले अर्जुन और अब चिराग, ये ठाकुर के लौंडे पागल हो गए क्या? न जाने उन माँ बेटे ने कौन सी पहाड़ी घुट्टी पिलाई है दोनों को। एक उस रज्जो को अपनी बीवी बना कर लाया और दूसरा उसका भाई बना फिर रहा है।
और उस रज्जू की माँ को अपनी माँ। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, कभी नहीं। ओफो चिराग, तुमको ना बस आफत खड़ी करनी है हमारे लिए। अब कहीं उर्वशी इसका गुस्सा हम पे ना निकाले। भाई, तुम सच्ची में हमारे लिए मसीहा हो, एक फरिश्ते हो। अब देखना कितनी दुगनी तेजी से काम करती हूँ मैं अपनी माई के हिस्से के भी। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद बाबू, आप मुझे नहीं जानते, फिर भी यहाँ अपने घर ले आए, मुझे काम दिया। मैं पूरी ईमानदारी से सारा काम करूंगी, आप लोग को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, अभी आप जाके आराम कर लीजिए। रज्जू, माई को ऊपर ले जाओ। धन्यवाद चिराग बाबू, जो आप मुझे यहाँ ले आए। अब मैं यहाँ हूँ तो वो पुष्कर मुझ पे नजर नहीं रख पाएगा, और मेरे लिए अपनी बच्ची को यहाँ से बचा के ले जाना आसान हो जाएगा। आजा मैं, हमारा पुराना कमरा है ना, तुझको याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब याद आ जाए। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये शादी, इन सबको यही पूंजा। ये सब तुम्हारी खुशियों के रास्ते कभी नहीं आएगी। तुम ये शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है मुझसे। मेरी माई अस्पताल में कोमा में। ये लीजिए बहन जी, तुम रज्जू बिटिया रोज पैसा भेज ही रही है, तो आपको खर्च करने में क्या हर्ज है? तुझसे जुड़ा लल्ला मनवा न जाने साथी रे, तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। घर नहीं होगी, धर्मशाला हो गई। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।